नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। 2024 का स्वर्ण काल सितंबर 2024। जी हाँ, वर्ष में एक माह ही ऐसा होता है जिसे गोल्डन पीरियड की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि इस माह में ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का होता है जो आपकी पिछली तमाम परेशानियों से राहत देने वाला होता है, आपके अधूरे कार्यों को पूरा करने वाला होता है, आपकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार करने वाला और आपके जीवन में खुशियां लाने वाला होता है। सितंबर 2024 ऐसा ही माह है जिसे 2024 के स्वर्णकाल की संज्ञा दी जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि सितंबर 24 में ग्रहों का गोचर आपको क्या क्या लाभ देने वाला है, किस तरह से ये आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, किस तरह से भूमि भवन प्रॉपर्टी के सपने साकार करेगा, आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, संतान, विवाह, व्यापार से जुड़ी समस्याओं को किस तरह से ये सॉल्व करने वाला होगा और कौन कौन से बड़े काम इस माह में बनेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहाँ पर अगर 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी कुंभ राशि है और आप उसी आधार पर इस वीडियो को समझिएगा। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। सितंबर 2024 की गोचर कुंडली आपके सामने है। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु धन के भाव में है, देवगुरु चतुर्थ भाव में, मंगल पंचम भाव में, सूर्य का गोचर सप्तम भाव में है। 16 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में आ जाएंगे। बुध भी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 23 सितंबर को बुध अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव में केतु और शुक्र का गोचर है। शुक्र 18 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और भाग्य भाव में आ जाएंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब सितंबर में ऐसी कौन सी खास बात है ये समझें आप। कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि और अपने नक्षत्र में गोचर करे या मित्र की राशि और मित्र के नक्षत्र में गोचर करे तो वो अत्यंत बली होता है। सितंबर में यही स्थिति बन रही है। देखिए, शनिदेव अपनी ही राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर शनि के नक्षत्र अपने मित्र के नक्षत्र में है। शनि का गोचर देवगुरु के नक्षत्र में है। देवगुरु का गोचर मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में है और मंगल अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव अपनी ही राशि में त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध जो हैं अपने मित्र की राशि सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं। 16 सितंबर को सूर्यदेव अष्टम भाव में आ जाएंगे और बुध 23 सितंबर को अष्टम में आएंगे। यहाँ पर देखिए, बुध अपनी ही राशि अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में है। शुक्र अपने मित्र बुध की राशि में है और 18 सितंबर को शुक्र अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। तो आप देखिए कि हर एक ग्रह या तो अपनी राशि में या अपने मित्र की राशि में
या मित्र के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। सूर्यदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्यदेव शुक्र के माध्यम से फल देंगे, यानी सूर्यदेव आपको धन भी प्रदान करेंगे, सुख सुविधाएं भी प्रदान करेंगे, मान सम्मान भी आपका बढ़ाएंगे और गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों में आपको सफलता भी देंगे। और सूर्यदेव 13 सितंबर को तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएंगे, अपने ही नक्षत्र में। उस समय तो और अधिक बली होंगे, मित्र की राशि और अपने ही नक्षत्र में। और ऐसे ही शुक्र जो हैं ये चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 13 सितंबर को मंगल के नक्षत्र चित्रा में गोचर करेंगे और शुक्र भाग्य भाव में गोचर करते हुए पंचम भाव का भी फल देंगे, मंगल के माध्यम से आपको फल प्रदान करेंगे। और केतु का गोचर हस्त नक्षत्र में है जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो इस तरह देखा जाए तो सितंबर का माह एक ऐसा माह है जिसमें सभी ग्रह एक दूसरे से नक्षत्रों के माध्यम से, राशि के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और ये आप जानते ही हैं कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं कि सितंबर के महीने में कुंभ राशि के जातकों को क्या क्या लाभ होने वाला है, किन किन समस्याओं से राहत मिलने वाली है, किस तरह की खुशियां आपको मिलने वाली हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो है ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव का। सूर्यदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव की सीधी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। शनि और सूर्य के बीच समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का द्वितीय चरण गतिमान है और दूसरे चरण में इस समय चूंकि शनि वक्री हैं, 12वें भाव का भी शनि फल दे रहे हैं और 12वां भाव होता है खर्चों का, 12वां भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय जबरदस्त आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई है। चूंकि शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, गुरु के माध्यम से फल दे रहे हैं। गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं, इनकम के भाव के स्वामी हैं। आपकी इनकम में कमी आ रही होगी, आय के स्रोतों में कमी आ रही है, इनकम कम हो रही है, खर्चे बढ़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्करों से आप परेशान हैं, स्वास्थ्य आपका खराब हो रहा है। और चूंकि शनि की दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ रही है तो आपका काम कारोबार व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। शनि के कारण, 7.5 के कारण एक तो आर्थिक स्थिति खराब, दूसरे आपका स्वास्थ्य खराब, तीसरा जो प्रभाव पड़ रहा है आपके मन में आलस्य थकान का बढ़ते जाना, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना। चूँकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके कार्यों की गति को मंद कर देते हैं। शनि अत्यंत धीमी गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, इसलिए शनि अपना फल भी बहुत देरी से देते हैं। तो शनि के कारण आपके कैरियर प्रोफेशन की स्थिति भी डामाडोल है और चूंकि सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं तो
व्यापार व्यवसाय की स्थिति भी खराब हो रही है। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर है तो पराक्रम पुरुषार्थ में भी आपकी कमी आई होगी। आपकी कम्युनिकेशन पावर भी इससे प्रभावित हुई होगी। आप अपनी बात सही तरीके से दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहे होंगे। ये सब स्थितियां 7.5 के कारण आपके जीवन में चल रही हैं। सूर्यदेव की सीधी दृष्टि शनि पर पड़ रही है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिस भाव में गोचर करते हैं, उस भाव से संबंधित सभी दोषों को, सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। तो शनि से संबंधित जो भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, सूर्य उन परेशानियों को समाप्त करने वाले हैं। सूर्य में प्रकाश है, शनि है अंधकार के कारक। सूर्य जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, वहाँ अंधेरा रह ही नहीं सकता। तो सूर्य के प्रभाव से शनि का जो अंधेरा है वो समाप्त होगा। सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं, आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने से आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपकी कुंडली में दशम के स्वामी मंगल हैं और मंगल इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं। मंगल होते हैं गति के कारक। तो आपके कार्य क्षेत्र में जो धीमापन आ गया है, कार्यों की गति जो मंद हो चुकी है, कार्यों में जो विघ्न बाधाएं रुकावटें आ रही थीं, वो सूर्य और मंगल के प्रभाव से समाप्त होगी। कार्यों को गति मिलेगी, नए कार्यों की आप शुरुआत करेंगे, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करेंगे और मंगल के प्रभाव से अत्यंत तीव्र गति से आपका कैरियर, आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। शनि का जब अंधेरा दूर होगा तो 11वें भाव का अंधेरा भी दूर होगा। और 11वें भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि केंद्र के भाव में हैं। गुरु भी मंगल के माध्यम से फल दे रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव पर। तो आपकी इनकम भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं, व्यापार व्यवसाय में भी गति आएगी। सूर्य बुध के साथ हैं, बुध व्यापार के कारक हैं। तो बिजनेसमैन के लिए ये समय जबरदस्त लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। सूर्य के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी। बुध के साथ हैं, बुध वाणी के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं। सूर्य बुध के बल को कई गुना बढ़ा देंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी। आप अपनी बात जो दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, अपनी बात आप दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। अपनी भावनाओं से दूसरों को अवगत करा पाएंगे। जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था, मित्रों के बीच, पड़ोसियों के बीच, रिलेटिव्स के बीच, परिवार में, जीवन साथी से, संतान से जो दूरी बन रही थी, कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था, वो अभी समाप्त होगा। एक दूसरे से निकटता आएंगे, क्योंकि एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन बढ़ेगा, एक दूसरे से बातचीत होगी, संवाद बढ़ेगा, एक दूसरे की भावनाओं से अवगत होंगे। तो जो समस्याएं चल रही थीं वो समाप्त होंगी। 16 सितंबर को सूर्यदेव जब अष्टम भाव में आएंगे तो शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे। शुक्र के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। शुक्र भाग्य के भाव में हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं।
यहाँ शुक्र अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र जो हैं आपको धन लाभ कराएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, शुक्र के प्रभाव से आपके घर का घरेलू माहौल, घरेलू वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। घर के सदस्यों के बीच संबंध बहुत मधुर होंगे। और चूंकि भाग्य भाव में शुक्र जैसा शुभ ग्रह जब गोचर करेगा तो आपके भाग्य को भी बहुत तेजी के साथ गति प्रदान प्राप्त होगी। भाग्य भी तेजी के साथ आपका साथ देना शुरू करेगा और आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे वो कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। सूर्य जब अष्टम में आएंगे तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। और सूर्य, बुध, शुक्र और केतु चार चार ग्रहों का प्रभाव जब धन के भाव पर है तो धन का संचय भी होगा। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर आपका डूबा हुआ पैसा, खास करके बिजनेसमैन जिनका बहुत सारा पैसा मार्केट में फंसा हुआ है और वो पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, सूर्य 16 सितंबर को जैसे ही 8वें भाव में आएंगे, अगर आपने प्रयास किया तो आपको आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, अष्टम भाव जो है रिसर्च का होता है, ज्योतिष का होता है, तंत्र मंत्र का होता है, तो इस क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। साथ ही साथ 8वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। इस समय आपको ससुराल पक्ष से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और राहु की दृष्टि है, आप ससुराल पक्ष से जितना अच्छा संबंध बना करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। अब एक बात और, कुंभ राशि शनि की राशि है। शनि की दृष्टि दशम भाव पर है और 8वां भाव जो है भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है और शुक्र सप्तम के स्वामी, चौथे भाव के स्वामी हैं जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है और शनि शुक्र के परम मित्र हैं। तो इस समय जो जातक रियल इस्टेट से जुड़े हैं, जमीन जायदाद के सौदे करते हैं, किसी भी तरह से निर्माण कार्यों से जुड़े हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या जो जातक ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, मेटल और मिनरल्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे जातकों के व्यापार के क्षेत्र में जो मंदी की स्थिति आई हुई थी वो मंदी की स्थिति समाप्त होगी, व्यापार तेजी से बढ़ेगा और जो पैसा आपका व्यापार में, बिजनेस में इधर उधर फैला हुआ है, फंसा हुआ है, वो पैसा भी आपको प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति और मंगल का गोचर जबरदस्त परिवर्तन लाने वाला है आपके जीवन में। गुरु केंद्र के भाव में है, मंगल त्रिकोण के भाव में है और गुरु मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है गुरु मंगल के बीच में, नक्षत्र का संबंध बन रहा है गुरु मंगल के बीच में और इस समय गुरु और मंगल दोनों ही जबरदस्त लाभ देने की स्थिति में हैं आपके लिए। अब देखिए, गुरु लाभ के भी स्वामी हैं, गुरु धन के भी स्वामी हैं। मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, मंगल की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ रही है और मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। अब गुरु मंगल के माध्यम से फल देंगे और मंगल तो अपना फल देंगे ही, तो इस तरह से मंगल का गोचर पूरे महीने आपके लिए जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। अब देखिए मंगल क्या क्या आपको देंगे। पहली चीज़ तो ये है कि मंगल जो है भूमि के कारक हैं। गुरु चौथे भाव में है जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। ये जो गोचर काल है, ये जो सितंबर का महीना है, आपके लिए भूमि भवन प्रॉपर्टी और वाहन की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ है। इस समय, इस महीने में आपकी कोई पुरानी इच्छा
ज़मीन जायदाद से संबंधित, प्लाट से संबंधित पूरी हो सकती है। आप अपने घर का विस्तार कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं। पुराना घर है उसमें आप नया रेनोवेशन करा सकते हैं। क्योंकि शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं और भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं। आप अपने घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, घर में सुख सुविधा के साधन ला सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी या कोई भवन या कोई फ्लैट इस समय आप खरीदने की स्थिति में हैं। चूँकि चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं जो कि ऋण का होता है, कर्ज का होता है, और शुक्र का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में है। शुक्र चंद्रमा के माध्यम से धन देंगे और छठा भाव लोन का होता है। तो इस समय आपको होम लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, ये सब आप अगर बैंक से लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से इस समय आपको मिलेगा। मंगल और गुरु का प्रभाव उन जातकों के लिए जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, संतान का लाभ देने वाला होगा। छात्रों के लिए गुरु और मंगल का गोचर जबरदस्त लाभ देगा, क्योंकि मंगल दशम के स्वामी हैं। तो छात्रों के लिए ये माह अपना कैरियर बनाने की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी जॉब की तलाश में हैं तो ये महीना आपके लिए कोई ना कोई जॉब प्राप्त करने का भी एक गोल्डन चांस लेकर के आ रहा है। जो जातक विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए गुरु का, मंगल का और आपके राशि के स्वामी का गोचर विदेश संबंधी कार्यों के लिए अत्यंत अनुकूल है। देखिए, गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर, शनि वक्री हैं तो 12वें भाव का फल दे रहे हैं, और गुरु लाभ के कारक हैं, लाभ के स्वामी हैं। तो इस समय विदेश संबंधी कार्यों से भी आपको जबरदस्त लाभ मिलने का योग बन रहा है। आप विदेश जाना चाहते थे लेकिन पासपोर्ट, वीज़ा, इस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही थीं। अब सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर है, सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं। तो इस समय सरकार से जुड़े हुए जो भी कार्य आपके हैं विदेश संबंधी, वो कार्य पूरे होंगे और आपके विदेश जाने का योग बन जाएगा। अब देवगुरु चौथे भाव में है, मंगल के नक्षत्र में है, गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है, मंगल भूमि के कारक हैं। इस समय अगर आप विदेश में हैं और विदेश में यानी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी समय अत्यंत अनुकूल है। अब 2-3 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, तो वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर ब्लड संबंधी कोई रोग है आपको तो विशेष सावधानी बरतिएगा। साथ ही साथ मंगल 5वें भाव में है तो संतान का लाभ तो देंगे, लेकिन गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। लगातार अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और इसके अलावा कुंभ राशि के जातक चूँकि शनि की 7.5 की स्थिति से गुजर रहे हैं, तो शनिदेव का उपाय अवश्य करते रहिएगा तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सितंबर का महीना आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने की स्थितियां लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइएगा और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।